बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर या फेसबुक वगैरह पर या व्हाट्सएप वगैरह में, कि कुछ लोग आमिल बनकर बैठे होते हैं और धड़ाधड़ लोगों को इजाज़तें दे रहे होते हैं कि भाई आपको इसकी भी इजाज़त है, हमारी तरफ से आम इजाज़त है, हमारी तरफ से आम इजाज़त है। और अक्सर लोग हमें भी फ़ोन करते हैं और हमसे भी इजाज़तें मांगते हैं कि भाई हमें इस अमल की इजाज़त चाहिए, इस अमल की इजाज़त चाहिए। तो ये इजाज़त क्या है और आमिल बनने के लिए इसकी क्यों ज़रूरत है और इजाज़त देने वाला कैसे होना चाहिए, मैं आज कुछ आपको इसके बारे में बताता हूँ। यानी आमिल बनने के लिए इजाज़त क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, दरअसल मसला यह है कि हमने आज तक इस बात को समझा ही नहीं कि इजाज़त कहते किसे हैं। इजाज़त यानी उस उस्ताद, उस पीर व मुर्शिद या उस आमिल जिसके अमल में वो चीज़ हो, वो अमल हो, वो इसम हो, वो विर्द हो, और वो उसका आमिल हो और उसे इस्तेमाल करता हो अपने दुनियावी मकासद में, लोगों की परेशानी को हल करने में। उस चीज़ की इजाज़त वो इस सूरत में देता है जब वो देखता है कि उसका कोई शागिर्द इसका अहल है और वो इसके इस्तेमाल को जानता है, वो इसका ठीक इस्तेमाल कर सकता है। इस सूरत में वो उसको उसकी इजाज़त अमल देता है। और शागिर्द जो है उसके अंदर इतनी अहलियत होनी चाहिए कि वो उस अमल के काबिल उसकी शराइत को पूरा कर सके और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चला सके। लोग समझते हैं हमने फ़ोन पे इजाज़त ले ली है या हमने नेट पे इजाज़त ले ली है, बस हम ये अमल करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। असल में ये फ़लसफ़ा यूँ है कि आपको सोहबत इख्तियार करनी पड़ती है, उस्तादों की सोहबत इख्तियार करनी पड़ती है। फिर वो उस्ताद अपनी सोहबत में आपको रख कर और आपकी तरबियत करता है, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप। आपकी रूहानियत, आपकी विसात, आपकी सोच, आपके जहन और आपकी ताकत के मुताबिक वो आपको अमल कराता रहता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई शागिर्द बनता है तो हम सबसे पहले उसे इस्तग़फ़ार का विर्द कराते, फिर उसे दुरूद पाक का विर्द करवाते, उसके बाद उसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल करवाते। फिर इस तरह स्टेप टू स्टेप जैसे जैसे वो ताकत पकड़ता जाता है, जैसे जैसे वो रूहानियत में दाखिल होता जाता है, तो उसकी ताकत, उसकी हिम्मत के मुताबिक उसे अमाल कराते रहते हैं। इजाज़त हर नाअहल शख्स को, नाअहल शागिर्द को, नाअहल बंदे को देने के लिए नहीं होती है। इजाज़त देने का मकसद ये होता है कि उसके हर फ़ेल के ज़िम्मेवार आप हैं। यानी इस अमल के दौरान जो गलती आप वो कर रहा है आपका शागिर्द, तो उसकी ज़िम्मेवारी आप पर है, क्योंकि आपने उसे ये रास्ता दिखाया है और आप उसको जो है इस रास्ते पर लेकर आए हैं। तो इजाज़त देना या इजाज़त लेना, ये दोनों कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप, कई दोस्त हमें फ़ोन करके बोलते हैं या व्हाट्सएप करते हैं या वैसे ही
ای میل وغیرہ کے ذریعے جو ہے ہم سے بولتے ہیں بھائی ہمیں اس عمل کی اجازت دے دیں، ہم یہ پڑھ لیں. بھائی اس عمل کی اجازت میں آپ کو تب دوں نا جب آپ میں کوئی اہلیت دیکھوں، آپ ایک مکمل پروسیس کے تحت اسٹیپ ٹو اسٹیپ آگے چل رہے ہوں. اب مثال لے لیے فون کر کے بولتا ہے بھائی ہمیں سورہ مزمل کی اجازت دے دیں، تو بھائی سورہ مزمل عملیات کی بادشاہ صورت ہے. سورہ مزمل قرآن پاک کی سردار ہے، سب صورتوں کی سردار ہے، اور اس کی اجازت اتنی آسان نہیں ہوتی، اس کا عمل اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس کا عمل پوری زندگی مانگتا ہے. یعنی زندگی مانگنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بلی یا بھیٹ مانگ رہا ہے. زندگی مانگنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ساری زندگی اس کی شرائط پہ چلنا پڑے گا، اس کے تحت چلنا پڑے گا، اس کے جو پرہیز ہیں وہ کرنے پڑیں گے، جن چیزوں سے آپ کو منع کیا جائے گا ان سے منع رہنا پڑے گا. یعنی پوری زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بن جائے گا، ایک ٹائم آپ کا جو ہے نا پوری زندگی جو ہے اسی میں وقف ہو جائے گی، اور اس کے جو آپ کو ثمرات ملیں گے. تو لوگ تو بس یوں ہوتا ہے فون کی بھائی ہمیں اس چیز کی اجازت دے دو، نہیں. پھر کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے مزاج سے وہ موافق نہیں ہے، وہ عمل کرنے سے آپ کو کوئی خاص روحانیت محسوس نہیں ہو رہی، کہ آپ کی روح، آپ کا جو ہے جسم کے عناصر اس عمل سے موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اس عمل میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو پھر اس کے لیے کوئی دوسرا عمل تجویز کیا جاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پہلے سے ہی اتنی روحانی طاقت ہوتی ہے کہ انہیں ڈائریکٹ بڑے اعمال پہ لایا جاتا ہے. یعنی آج کل تو اجازت ایک کاروبار بن چکا ہے کہ آپ ہم سے اجازت لے لیں، اتنے پیسے جمع کرائیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اجازت کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. لوگ سمجھتے قرآن اس جو مولوی عامل ہے اس کی مل کے میں اس سے پوچھوں گا یہ مجھے اجازت دے گا. کام ایسا نہیں ہے. جو ہمارے سلسلے کے پروسیس ہے، ہمارے سلسلے کا طریقہ کار ہے، ہمارے سلسلے کا کورس ہے، جس طرح استادوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہم آپ کو اسی طریقے سے چلائیں گے. ہاں کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو سب کے لیے ہوتا ہے تو اس کی عام اجازت دی جاتی ہے. یعنی کچھ ایسے مواقع آتے ہیں، کچھ ایسے اعمال اذکار نوافل ہیں، تو وہ ایک عام اجازت ہوتی ہے. لیکن عامل بننے کے لیے، اس کی روحانیت کو، اس عمل کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی مرضی سے جائز کام لینے کے لیے اس کی جو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پورے پروسیس سے چلیں گے، اپنی پوری زندگی اس عمل کے لیے وقف کرنی پڑے گی، پھر وہ عمل آپ کو ساری زندگی فائدہ پہنچائے گا. کہ آپ کو اس کے اصول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. آپ نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہوگا. میرے استاد محترم حضرت محمد قاسم چشتی قلندری صابری سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد محترم، ان کے مرشد پاک حضرت مرشد نادر شاہ بادشاہ چشتی قلندری رحمۃ اللہ علیہ، جو سیون شریف سندھ میں معصوم پاک کافی یا پٹھان کی کافی، المعروف پٹھان کی کافی، وہاں پہ مدفون ہے، ان کا مقبرہ ہے، مزار مبارک ہے. انہوں نے ساری زندگی صرف دال میں گزارا کیا. یعنی مونگ کی پھیکی دال جس میں نہ نمک نہ مرچ، وہ پی کے انہوں نے گزارا کیا اور سب دنیا کی لذتوں کو ترک کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقامات اور بڑی بڑی جو بلندیاں بخشی. آج تک دیکھو ان کا مزار مرجع خلائق ہے، لوگ آتے اپنی مرادیں پاتے. تو یہ مقامات اتنی آسانی سے نہیں ملتے، ان کے لیے بڑے جو ہے وہ جتن کرنے پڑتے. ہم نے اپنے استاد محترم کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے نہیں دیکھا، بلکہ کھانا کھاتے ہی نہیں دیکھا تھا. ہمیں صرف ایک چائے پہ گزارا ہوتا تھا. وہ فرماتے تھے کہ کھانا ہم کو کھاتا ہے، ہم کھانے کو نہیں کھاتے. جس کی جتنی روزی لکھی ہے
वो उतना दुनिया में खाएगा, उतना जिंदा रहेगा। तो कम खाने से उम्र भी बढ़ती है, इसकी बरकतें भी हैं। मैदा खाली होता है तो रूह ताकत पकड़ती है, दिमाग तफक्कुर की तरफ जाता है। यानी यह एक असूल है, आपको अपनी जिंदगी जो है उस अमल के मुताबिक गुजारनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 40 दिन पढ़ लिया कोई अमल, आप उसके आमिल हो गए, अब आप बस जो चाहे वो करें, बस वो आप पढ़ेंगे आपको फायदा देगा, ऐसा नहीं है। आपको भी उसके साथ असूल के साथ चलना पड़ेगा, जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, उन चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा जिससे कि वो उस अमल में खलल आए, वो अमल आपका बरकरार ना रह सके। ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना पड़ेगा। ये उनकी शराइत होती है, और ये शराइत वही जानते हैं जिनके अमल में वो चीज़ होती है और वाकई वो उसके आमिल होते हैं। तो इजाज़त का मकसद ये होता है कि वो आपको इस चीज़ से आगाह कर देते हैं कि इस चीज़ का आपने परहेज रखना है, ये गलत काम आपने नहीं करना है, और इसके पढ़ने से फला फला बातें होती हैं, उन बातों से बचना है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आता है, मुझे जिन्नात का अमल करना है, तो मैं आपको बताऊं कि जिन्नात का जो आमिल होता है, जिन्नात एक आज़ाद मखलूक है, अल्लाह ताला ने उन्हें आज़ाद बनाया है, इंसान से ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं। वो कभी भी किसी के ताबे रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी फितरत के अंदर आतिश है, आग है। वो अपने से बढ़कर किसी को नहीं समझते। तो वो आमिल को अक्सर जिन्नात के जो आमिल होते हैं, जिन्नात से काम लेने वाले होते हैं, उनको शहवत बहुत पैदा होती है, क्योंकि हर वक्त उनके पास आग है, जिन्नात आग से बने हैं। तो शहवत और गजब, गुस्सा, ये दो चीज़ें उनको बहुत होती हैं। इस चीज़ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर वो इस चीज़ के अंदर थोड़ा भी गलत काम करते हैं, कोई शहवत में मगलूब होकर या गुस्से में मगलूब होकर किसी को तकलीफ या अजियत देते हैं या कोई गलत काम कर बैठते हैं, तो फ़ौरन रिज्जत में मुब्तला हो जाते हैं और उन जिन्नात को उसकी शर से छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे कई अमाल हैं जिनके छुपे हुए राज होते हैं, इस तरह वीडियोस में बताने वाले नहीं होते। उस्ताद की शागिर्दी और सोबत में रहकर ही बंदा ये समझ सकता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में आपको मेरी बात काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी होगी कि इजाज़त क्या है और किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मज़ीद बेहतरीन रूहानी मालूमात से आगाह करूँगा, खल्क़े खुदा की भलाई की खातिर, आपकी रहनुमाई की खातिर और सही इल्म लोगों तक पहुँचाने की खातिर। जितना भी कलील इल्म मेरे पास है, मेरी कोशिश होगी मैं आमतुल मुस्लिमीन की तरफ पहुँचाऊँ, क्योंकि इस वक्त की ज़रूरत है। शयातीन हर तरीके से हम पर हमला आवर है, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातनी, हर तरफ से हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इन साजिशों को नाकाम बनाने, इनसे मुकाबला करने के लिए रूहानियत का फ़रोग़ ज़रूरी है। इसी नेक नियति से हम ये काम कर रहे हैं। आप हमारी इन बातों को आगे शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। जो दोस्त अमलियात की दुनिया में आए और आकर गुमराह हो गए, गलत कामों में पड़ गए, उनकी रहनुमाई हो सके, इस नीयत से ये शेयर कीजिए। और अपनी दुआओं में कुछ नाचीज़ गुनहगार को भी याद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।